हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है अ 20 kg ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो हमारे पास बच्चों एक रफ सरफेस है और इस रफ सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और उस ब्लॉक का मास है 20 kg। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 75 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू सेट द ब्लॉक इन मोशन। बच्चों अगर इस ब्लॉक के ऊपर 75 न्यूटन का फोर्स लगा दिया गया तो ये मोशन में आ जाएगा। आफ्टर इट इज इन मोशन द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 16 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। तो बच्चों इसको एक बार चला दिया जाएगा तो चलाने के बाद हमें 75 न्यूटन की रिक्वायरमेंट नहीं है, 60 न्यूटन से ही काम चल जाएगा। हमसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले बच्चों अगर ये ब्लॉक मूव कराएंगे हम आगे की तरफ फोर्स लगा के तो पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू एन। और सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू देखनी है। ठीक, ये ब्लॉक 75 न्यूटन से चलेगा भी कि नहीं चलेगा। अब लिमिटिंग वैल्यू के लिए बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है तो ये हो जाएगा म्यू एस और एन की वैल्यू एम जी। नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल। तो बच्चों एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस और एम की वैल्यू है हमारे पास 20 kg और जी की वैल्यू है 10। अब एफ एल की वैल्यू बच्चों हमें चाहिए म्यू एस की वैल्यू, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एल अपॉन 200। अब एफ एल कितना है हमारे पास, 75 न्यूटन। फोर्स कितना, ये हमारे पास जो फोर्स होगा वो किसके बराबर, 75 न्यूटन। ये हो जाएगा 200 और म्यू एस की बच्चों जो वैल्यू आई है वो होगी करीब करीब 0.38। ठीक, इसको सॉल्व कर लिया जाए, इसके आसपास होगी, ये हो जाएगा 540 और 5 वन जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। म्यू एस इज इक्वल टू 0, 8 4 जा 8 3 जा कितना हो गया 30 80, 8 7 जा 8 8 जा करीब बच्चों 0.3738 के आसपास। मीन्स हमारा बच्चों ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चों हमने यहाँ पे 10 लिया है, 9.8 ले लेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।